सुधा प्रश्नोत्तरी। आहार दान में बिगड़ती क्रिया को धर्म और शुक्ल ध्यान बताया है, और भय राग और लोभ से की गई क्रिया को धर्म क्यों नहीं बताया है? धर्म की क्रिया बिगड़ने पर शुक्ल ध्यान नहीं, धर्म ध्यान। धर्म की क्रिया बिगड़ने पर किसी को क्रोध आ गया, तुमने मेरा धर्म बिगाड़ दिया, इसको क्रोध नहीं कहा, इसको धर्म ध्यान कहा। धर्म की क्रिया बढ़ने पर रोना आ गया, इसको अधर्म नहीं कहा, धर्म कहा। किसी महाराज को धोखे से आहार दिया, अंतराय आ गया और वो रोने बैठ गए, ये आर्त ध्यान नहीं है, ये गृहस्थ का धर्म ध्यान ही है। कोई अच्छा कार्य किया और एकदम उस पर अभिमान नहीं, गर्व आया, ये मान नहीं है। किसी व्यक्ति ने मायाचारी की अपने धर्म की रक्षा के लिए, झूठ बोला, ये पाप नहीं है। शेर सुदर्शन ने अपने धर्म की रक्षा के लिए मायाचारी की कि नहीं? जब रानी प्रभावित हुई तो उसने कहा मैं तो हिजड़ा हूं। क्या सुदर्शन हिजड़ा थे? बेटा था, पिता थे। कितनी झूठ बोल रही नारी, मैं तो हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं। झूठ बोले, मायाचारी की। किसके लिए की? धर्म की रक्षा के लिए। तो यह कसाई के अंतर्गत नहीं आता, मायाचारी के अंतर्गत। तो धर्म के लिए नहीं। आज जो कहा गया है भयासा स्नेह लोभाश्य, जो भय स्नेह और लोभ के कारण से, लोभ भी मैंने बता दिया, एक सामान्य लोभ नहीं कहलाता। एक अपने बच्चे के प्रति कि हमारा बच्चा अच्छी तरह कमाने लग जाए, ये लोभ नहीं है। लोभ कसाय का उदय है, लेकिन ये लोभ कसाय नहीं। लोभ कसाय तो महाराज के पास भी है। जब आहार ले रहे हैं तो आहार अंजुलि यूं की, उस समय लोभ कसाय। ये लोभ कसाय संसार में भ्रमण का कारण नहीं है। इसलिए भय स्नेह और कोई विशेष लोभ के कारण जो धर्म करता है वह धर्म निरर्थक होता है। दोनों के सापेक्ष समझो तो समझ में आ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। देवशास्त्र और गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा कृतज्ञ की बजाय कृतज्ञ की ओर बढ़ रही है, उससे बचने के लिए हम क्या उपाय करें? हमें दुनिया से उपकार की जरूरत क्यों पड़ती है? जब प्रत्येक वस्तु अपने आप में पूर्ण है, फिर दूसरे के सहारे की जरूरत क्यों पड़ती है? पहला प्रश्न। दूसरा, जब सहारा लेना ही है तो हम सहारा चाहते हैं तो कोई मुझे सहारा क्यों नहीं देता? हम चाहते हैं कोई मेरे ऊपर उपकार करे, पर लोग उपकार क्यों नहीं करते? इसके दो कारण हैं। एक तो हम सामने वाले से उपकार नहीं चाहते हैं, हम उसका शोषण करते हैं। सामने वाले का हमें ऐसा उपकार करना, बात सोचना चाहिए कि उसको धक्का नहीं लगे। आज हमने 6 लेस्याओं के संबंध में यही कहा था। उस व्यक्ति के ऊपर हर व्यक्ति उपकार करने को तैयार हो जाएगा जिस व्यक्ति का नेचर है कि मैं इनको तो धक्का नहीं लगाऊंगा और मैं लाभ ले लूंगा। दुनिया दूसरे का नाश हो तो हो जाए, मेरा ठीक होना चाहिए। मेरा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये जो नीति है यूज एंड थ्रू वाली, इस कारण से लोग फेल हो जाते हैं। इस कारण से फिर भगवान और गुरुओं का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी नीति जो मैंने कल कही थी कि हर व्यक्ति उपकार चाहता है, लेकिन उपकार होने के बाद वो उपकारी को ही मिटाने लग जाता है। जिस डाली को काटता है उसी पर बैठ जाता है, बैठ के काटता है ना। जिसने उपकार किया उसी को काटने लग जाता है, उसी से फाइट करने लग जाता है, उसी से कंपटीशन करने लग जाता है। जैसे कल दोपहर में या शाम को कहा था ना कि एक व्यक्ति, बेटा जैसे ही पिता बना, बेटा जन्म हुआ, पापा ने डांटा तो पापा अब बहुत हो गया, अब आप थोड़ा संभल के बोलिए, मैं भी बाप बन गया हूं। उसको भूख आ गई, पापा अभी तक कुछ नहीं बोलता था, पापा अब थोड़ा इज्जत से बोलिए, अब मैं भी बाप बन गया हूं। नीति कहती है
तू बेटे का बाप बन गया लेकिन बाप का बाप तो नहीं बन गया। बस यहां से शुरू होता है विनाश। जब व्यक्ति उपकारी को उपकारी की बराबरी करने लग जाए, उपकारी की बराबरी करने लग जाए, उपकारी से फाइट करने लग जाए, उपकारी को पीछे छोड़ने लग जाए और ये भाव आ जाए कि मैं उपकारी से आगे निकलने का प्रयास करूंगा, बस फिर उस पर एक बार उपकार होगा तो जन्म जन्मांतरों तक ये प्रकृति वो चिल्ला चिल्ला के मर जाएगा, कोई उस पर उपकार करने वाला मिलेगा ही नहीं। उसका कर्म ऐसी अवस्था बना देगा कि तेरे पे कोई उपकार नहीं करेगा, क्योंकि उपकारी के साथ तुमने दो दुर्व्यवहार किए। एक तो उपकारी को पीछे करने का स्वभाव किया, दूसरा उपकारी की बराबरी की, तीसरा उपकारी को पीछे करने का फाइट करने का प्रयास किया। और जो व्यक्ति हमेशा उपकारी का उपकार मानते हैं, बलि पिता चपरासी है और बेटा राष्ट्रपति बन गया, तो राष्ट्रपति बनने के बाद जब वो पिता के पास आएगा तो चरणों में ही बैठेगा, चाहे भली पिता चपरासी क्यों ना हो। ये नीति यदि तुम्हारी है तो फिर तुम्हारे लिए संसार में जहां जाओगे हर स्थान पर उपकारी ही उपकारी मिलेंगे और देवसायत गुरु का भी उपकार होगा। और ये कृतज्ञता जो आपने प्रश्न में कही कि व्यक्ति जब अच्छे बुरे दिन आते हैं तो सोचता है महाराज जी मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, महाराज उनको थोड़ा बहुत जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए, महाराज जी आप मालाएं फेरते हो, थोड़ा हम लोगों की भी सुनाई करा करो, हम लोग कष्टों में हैं, आप तो अपनी चिंता करते, हमारी चिंता करते ही नहीं, भगवान तो सिद्धालय में बैठ गए, हम लोग मर रहे हैं। तो ये जो उलाहना क्यों देना पड़ रहा है तुम्हें, लाना इसलिए देना पड़ रहा है कि तुम्हारे ऊपर भगवान ने उपकार किया, गुरु ने उपकार किया और तुमने इन्हीं को भूल गए। अक्सर कर आप देखना, जिस पुण्य के उदय से तुम खुशी मनाते हो और पुण्य के उदय में तुम सबसे पहले धर्म भूलते हो। सबसे पहले व्यक्ति धर्म भूलता है, फिर धर्म उसको भूल जाता है। इसलिए इन कृतज्ञियों की दुर्दशा बुरी होती है। फिर ये लाख उपाय करें, कोई इनका कर्म भी इनका साथ नहीं देता, परिवार भी इनका साथ नहीं देता, कानून भी इनका साथ नहीं देता। जहां जाते हैं वहीं ठोकर खाते हैं, हर व्यक्ति थुतकार देता है। ऐसे कृतज्ञियों का जो फल तुमने पूछा है उनका एक ही होता है, फिर वे जहां जाएंगे वही थुतकार दे, किसी को दया नहीं आएगी। यहां तक भिखारी भीख मांगने जाएगा, सेठ के पास रोटी रखी है लेकिन वो थुतकार, चल आगे चल, उसका कर्म, क्योंकि एक कृतज्ञ था पूर्वों में। परिवार से भीख मांगेगा, परिवार वाले भाई नहीं उसको पूछेगा, माँ बाप भी ठुकरा देंगे। ऐसे ही उसको कानून में भी जाएगा, कानून है लेकिन उस समय उसके ऊपर उल्टा कानून लागू हो जाएगा, चिल्लाता रहेगा साहब मैंने अन्याय नहीं किया, फिर भी उस पर अन्याय का आरोप लग करके जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो कृतज्ञ था। इसलिए कृतज्ञ का दुष्परिणाम बहुत निकृष्ट होता है। नमोस्तु गुरुदेव, हम लोगों में धर्म ज्ञान जानने के बाद भी हम धर्म का पालन क्यों नहीं कर पाते हैं? धर्म जानने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाता। रावण हर धर्म को जानता था, रावण को पूरे धर्म का ज्ञान था, लेकिन वो धर्मात्मा की कोटि में नहीं गिना गया दुनिया में। धर्म कम जाने लेकिन पालन अच्छी तरह करे, वो धर्मात्मा की कोटि में आता है। ना धर्मो धार्मिक विना, धर्म का अर्थ होता है चारित्रम खलु धम्मो। जितने भी आचार्यों ने धर्म की परिभाषा बनाई है, एक में ज्ञान को धर्म नहीं कहा, किसी आचार्य ने नहीं कहा, कहीं हमें लिखा नहीं मिला कि ज्ञान धर्म संज्ञा को प्राप्त है। दर्शन विशुद्धो धम्मो, दर्शन को धर्म कहा, दया विशुद्धो धर्मो, दया को धर्म कहा, चारित्र पुंजवर कुंद कुंद भगवान ने चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र को धर्म कहा, रत्नत्रय को धर्म कहा। 10 धर्मों में पूरे में एक भी ज्ञान नहीं आया। क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ये सब आचरण परक है। क्षमा है, मार्दव है, विनम्रता, विनय, छल कपट से रहे, सरलता,
लोभ से रहे, त्याग, संयम, सब जितने धर्म कहे, किसी भी आचार्य ने ज्ञान को धर्म नाम नहीं कहा। दर्शन को धर्म कह दिया, चारित्र को। इसलिए वास्तविक धर्म जो है, कुंदकुंद भगवान ने जो चारित्रम खलु धम्मो मोह क्षोभ हीनो, ऐसा उन्होंने कहा। चारित्र क्या है? मोह और क्षोभ से रहित जो होता है वह चारित्र कहलाता है। इसलिए आचरण ही धर्म है, ज्ञान मात्र से धर्म नहीं। ये बात अलग है कि ज्ञान के बिना चारित्र कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान धर्म नहीं है। यूं मानना चाहिए कि आप कोई भी चीज को बना रहे हैं तो चूल्हा रोटी नहीं है, पाटा बेलना रोटी नहीं है, लेकिन इसके बिना भोजन भी नहीं है। उसको भोजन में हो, ज्ञान के बिना चारित्र नहीं है, ये बात अलग है। चूल्हे के बिना आपका भोजन नहीं है, लेकिन चूल्हा भोजन, देखना, चूल्हे के बिना भोजन नहीं है, अग्नि के बिना, अग्नि के बिना भोजन नहीं है, लेकिन अग्नि भोजन नहीं है। इसी प्रकार से आप और किसी में लगा लीजिए, उसको वही नहीं कह सकते। गाड़ी के बिना तुम्हारी यात्रा नहीं है, लेकिन गाड़ी का नाम यात्रा नहीं है, किसी में लगा ले। तो जैसे चूल्हे का भोजन का बहुत अच्छा उदाहरण है, चूल्हा के बिना भोजन नहीं पकता, लेकिन चूल्हे को भोजन कह दो तो। इसी प्रकार से सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं, लेकिन सम्यक ज्ञान धर्म नहीं। सम्यक ज्ञान के बिना धर्म नहीं होता है, पक्का है, लेकिन सम्यक ज्ञान धर्म नहीं होता, यह भी पक्का है। बहुत अच्छा उदाहरण बेटा, सब लोग फिर से सुन लेना। अग्नि के बिना भोजन नहीं है, ये पक्का है, लेकिन अग्नि भोजन नहीं है। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान के बिना धर्म नहीं है, ये पक्का है, लेकिन सम्यक ज्ञान का नाम धर्म नहीं है। ये धर्म की कोटि में कहीं नहीं लिखा। इसलिए सम्यक ज्ञान पूर्वक उसी का सम्यक ज्ञान धर्म संज्ञा को प्राप्त है जिसका ज्ञान चारित्र में ढला हुआ है। चारित्रहीन ज्ञान रावण के समान है, रावण के समान चारित्र, कि वो इतना बड़ा ज्ञान है कि रामचंद्र जी से भी अधिक ज्ञानी है, लेकिन संसार उसे धर्मात्मा नहीं मानता, धर्म का फल भी नहीं मिला उसे। इतना बड़ा ज्ञानी होकर के उसको अधर्म का फल मिला, अधर्मी नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। इसलिए माँ स्वाध्याय कर लेना, माँ शास्त्र पढ़ लेना, बड़ा ज्ञान कर लेना। यदि तुम्हारे जीवन में चारित्र नहीं है तो महानुभाव आप अपने आप को रावण का रूप मानना, आप अपने आप को रावण का ही वंशज मानना, रावण का ही अनुज मानना, रावण का ही पथिक मानना। रावण का जिस रास्ते पे गया वही रास्ता तुम्हारा है कि तुम्हें ज्ञान तो इतना है कि मुनिराजों को भी नहीं है। इतना ज्ञान है, मुनिराजों को भी इतना ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान तुम्हें है। तो ये ज्ञान ऐसे ही है कि इतना ज्ञान है रावण को कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को भी नहीं है, इतना ज्ञान है। लेकिन कहां गया? दुर्गति का। धर्मी कहलाना कि अधर्मी? ऐसा ही चारित्र के बिना जो ज्ञान है वो ज्ञान रावण के समान अधर्मी की कोटि में आता है, दुर्गति का पात्र बनता है। और थोड़ा सा भी ज्ञान है, अष्टप्रोशन मात्रिका, पूज्यवर अकलंक स्वामी, अष्टप्रोशन मात्रिका, मात्र 5 समिति और 3 गुप्ती का ज्ञान है बस। इससे ज्यादा कोई ज्ञान नहीं, ना 6 द्रव 7 कुछ भी नहीं आता। मात्र 5 समिति सही है और 3 गुप्ती सही है। इतने मात्र से वह केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को गया। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं थोड़ा सा भी ज्ञान है तो भी वह मोक्ष चला जाएगा। नमोकार मंत्र भी नहीं आ पाया शिवभूति को तुष्मास घोषण तो, लेकिन चारित्र में इतना दृढ़ था, केवल ज्ञान प्राप्त कर गया। और पूरा ज्ञान करने के बाद कुंदकुंद भगवान ने पाठो न करे द्विगुणम, कितनी बड़ी बात कही, परमाणु मित्तम पी रागा दीनम दुविजदे जस्य
न बिजान गोदू अप्पा भयम तू सब्बाग मधरोगी। सारे आगम का ज्ञान भी प्राप्त कर ले, लेकिन राग द्वेष आदि असंयम भाव बैठा है, चारित्र नहीं है, तो वह पाठो न करे द्विगुणम, पाठ मात्र कर रहा है, अनंत संसार में ही भटकेगा। ज्ञान कितना कर लिया? सब्बाग मधरोगी, पूरे आगम का ज्ञाता हो गया, तो भी उसके पास संयम का अभाव होने से वो अनंत संसार में ही भटकता है। नमोस्तु गुरुदेव। रावण ने इतने पाप करने के बाद भी ऐसे कौन से पुण्य के कारण से उनका तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ? नहीं आता रावण ने पाप कौन सा किया? तुम्हारे पापों की अभी लिस्ट बनाऊं तो रावण का कोई ज्यादा पाप नहीं। कितने पाप किए बता तो दो। मैंने तो दोनों पुराणों पढ़ा, एक ही पाप किया अकेले सीता के प्रति उसका, और वो भी जन्म जन्म का संस्कार था। 10 भव से उसका ये विवाद चल रहा है, 16 भव से, पद्म पुराण के अनुसार 16 भव से ये राम लक्ष्मण सीता रावण का ये सब जैन दर्शन के अनुसार चल रहा है। और उसने सीता के प्रति परिणाम ही तो बिगाड़े, उठा के ले गया, कुछ किया तो नहीं। अब यदि इसको आप करो तो आप बताओ आपके कितने बार परिणाम बिगड़ते हैं बाजारों में, लिस्ट बनाओ। और कौन है ऐसा? महावीर स्वामी का अतीत उठा के देख लो ना। महावीर स्वामी के एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के यदि भवों को देख लो तो रावण कुछ नहीं लगता, गधा बना रावण का। राम महावीर का जीव ऋषभदेव के बाद, ऋषभदेव के पोता होने के बाद की कहानी है। एक कोड़ा कोड़ी सागर कौआ बना, 60,000 बार वेश्या का रूप धारण किया। कितने बार? 60,000 बार। 8 करोड़ बार गधा बना, गधा महारीच का जीव। कौआ कौआ कैसी पर्याय निकृष्ट की उसके बाद। तो रावण के जीव के कौन सा पाप था? एक पाप उससे हुआ, निंदनीय कार्य, और वो भी देखो उसने अपने नियम पर दृढ़ रहा। उसने कहा नहीं छूना है तो नहीं छुआ। तो ऐसी बातें नहीं है। उनका तो नरक जाना एक इस प्रकार का नियोग था कि उसने धर्म के बदले, मैंने कहा ना, निदान बंद किया। निदान ध्यान करता तो कोई बाधा नहीं थी, लेकिन उसने निदान बंद कर लिया। मुझे रोड की पेटी नहीं चाहिए, मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे तो बस वैभव चाहिए, अय्यासी, 3 खंड का राज चाहिए, मैंने जिंदगी में पुण्य किया है। उस निदान बंद के कारण से, क्योंकि निदान बंद और निदान सल ये दोनों नियम से फल प्राप्त कराने के बाद नियम से नरक भेजते ही भेजते हैं। नियम है पूज्यवर वीर सेन स्वामी श्री धवला जी के अंदर। निदान बंद है तो नियम से दुर्गति जाना पड़ेगा मिलने के बाद, भोगने के बाद। और निदान ध्यान है तो कोई बाधा नहीं है। इसलिए रावण का धर्म भी देखो, उसकी अच्छाइयाँ भी देखो। भवांतरों में उसने किमिक्षक दान दिए हैं। 3 खंड का राज्य उसे मांगने पर मिल गया। उसके बैंक का बैलेंस कितना होगा? यानी उसने इतना बड़ा चेक काट दिया, यानी उसके बैंक में दम कितनी थी? हाँ, साधारण व्यक्ति मांग ले मुझे 3 खंड का राजा मिल जाए, हाँ मिल गया, चलो बैंक तो बताओ। मैं तो यही सोचता हूं कि रावण का पुण्य कितना था जो उसने 3 खंड का राज्य मांगा, सोने की लंका मांगी, सोने का वैभव मांगा, मिल गया। यानी बैंक में कितना सोना लगा था, यानी पुण्य कितना था उसका। किमिक्षक पूजाएं की थी, किमिक्षक दान दिए थे, तब कहीं मिला है। वो पुण्य भी देखो आप। उसके बाद उसका ज्ञान देखो। जैन दर्शन के अनुसार रावण परिस्त्रीगामी नहीं था। जब वरुण द्वीप में युद्ध हुआ, वरुण द्वीप की राजा की रानी रावण से प्रभावित हो गई उसके रूप पर, और रावण से जैसे प्रभावित हुई तो उसने कहा कि मैं अपने पति को छोड़कर तुम्हें अपनाना चाहता हूं। क्या रावण ने उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया पर नारी के ऊपर। अच्छे अच्छे साधु नहीं दे सकते, अच्छे अच्छे लोग, ऐसा पवित्र उपदेश, ऐसा पवित्र उपदेश। नारी चाह रही है, समर्पित है, उसके पास तक पहुंच चुकी। रावण ने जो उपदेश दे करके और फिर वरुण राजा के साथ उनका जो
मिलन कराया और उसको नियम दिलाया, उससे लगता है कि रावण परिस्त्रीगामी नहीं था। वो एक जन्म जन्मांतरों का एक कहना चाहिए दुर्घटना थी जो उसके जीवन में घटित हो गई। इसलिए पूरा चरित्र जब रावण का पढ़ो तो उसके जीवन में कोई ऐसी महान अपावनता नहीं आती जिसको अपन इतना निकृष्ट कर सके। सुधा प्रश्नोत्तरी।